मुख्य और निज नाम ओम है। इसीलिए अपने यहाँ पर योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है। और अपने यहाँ पर कठोपनिषद है, कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता का संवाद है। उसमें एक श्लोक आता है, मंत्र है, सर्वे वेदा यत् पदमामिनम्, अर्थात सारे वेद जिस पद का मनन करते हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी और ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप से कहता हूँ तो वो ओम ही है। तो इन सब बातों से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हम जब भी प्रतिदिन कोशम रकीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचः सुदिनत्वमन्नाम, सभी ब्रह्मचारी गण और सन्यासी गण बोलेंगे और यजमान सभी हाथ जोड़ सत्यः संधु। पूरा जालोर जिला कह दीजिए, इसमें आज तक कभी 108 कुंडीय यज्ञ से बड़ा यज्ञ आयोजित नहीं हुआ था। यह दो चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों न देनी पड़ी हो, हमने उसको खरीदा है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे बंधु हैं, उनकी धारणा ये होती है कि दिया जलाना है या यज्ञ करना है तो उसके लिए सस्ते से सस्ता घी खरीदते हैं और उसके बाद में फिर वो सिंथेटिक घी प्रदूषण फैलाता है, बीमारियां फैलती है, फिर कहते हैं कि यज्ञ है वो लाभ नहीं देता है। यज्ञ तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के होते हैं, जो विधि रहित, जो श्रेष्ठ सामग्री रहित, जो श्रद्धा है, घी, सामग्री, यज्ञ कुंड सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाने के लिए हमने कोशिश की है और जन जन तक हम समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जातियां हैं, समुदाय हैं, उन सब तक हम पहुंचे हैं। आप सभी ने इस महायज्ञ में भाग लिया है। हालांकि कुछ जो अंधविश्वास है उसके चलते हुए आज थोड़ी संख्या कम है, फिर भी पर्याप्त है। लेकिन यह यज्ञ कल 5 बजे वापस होगा। 5 बजे कल 200 कुंडीय महायज्ञ का पुनः आयोजन होगा। कल का कार्यक्रम मैं आपको बताता हूं कि कल दोपहर को 1 बजे इसी पंडाल पर 1 से 4 बजे तक हमारे राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विद्वानों, तपस्वियों, संतों और विचारकों के द्वारा हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां, संकट और उसके निवारण के उपाय, इस विषय पर विचार रखे जाएंगे। तो आप सभी 1 बजे पधारे और यह संगोष्ठी का जो समय है वो 1 से 4 बजे के मध्य रहेगा। आप सभी भोजन करके 1 बजे पधारे और 4 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 1 घंटे के गैप के बाद में 5 बजे वापस यह 200 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। कल रविवार भी है और लोगों की जो है आगमन है, शुभागमन है, वो भी ज्यादा होगा। हमारे कार्यकर्ता भी उस पर ध्यान देंगे कि कल है वो महानुभावों का पधारना है, वो ज्यादा संख्या में होगा। तो यह जो सभी धैर्य और शांति बनाए रखेंगे। अभी थोड़ी ही देर में लाइट और जनरेटर चालू हो जाएगा। अभी जनरेटर चालू हो जाएगा। जगह पर बैठ जाए, एक बार अपनी जगह पर बैठ जाए, थोड़ा कार्यक्रम वापस बाकी रहा। आज रात को भजन संध्या भी है, ये भी बोल दें। और 8:30 बजे भजन संध्या का भी भजन संध्या का आयोजन होगा। आप यहाँ पधारे, भजनों का आनंद लें। इसी प्रांगण में आचार्य जी का स्वागत करेंगे और नटवर लाल जी कृपया पधारे हैं आगे। जी का स्वागत श्रीमान मुफत सिंह जी राव साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत जी सुखाड़िया कृपया आगे पधारे। मनोहर
हमारे कार्यकर्ता जो है वो जैसे कि हमारे अनुकंपा से सनातन धर्म जागरण संघ के द्वारा आयोजित और हमारे आदरणीय नरपत सिंह जी के प्रयासों से उनके सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ये 200 कुंडीय महायज्ञ का प्रारंभ आज हुआ है। मैं अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थी हूँ, जो ये बहुत महायज्ञ का इन्होंने संकल्प लिया है और आप सब इसमें सहभागी हैं, सभी यजमान महानुभाव और दूर दूर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, विशेष करके नीलकंठ महादेव के निर्माण करने वाले आदरणीय मोहत सिंह जी और राव जी और आचार्य ओम प्रकाश जी, सभी को मैं नमन और वंदन करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज विराजमान हैं। आप निरंतर एक वैदिक प्रचार रथ है। वैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे वैदिक प्रचार रथ हैं, वो चल रहे हैं, वो आपके ही दिशा निर्देशन में चल रहे हैं। नगर नगर, गांव गांव, स्कूल कॉलेज तक आप पहुंचते हैं और आपके आशीर्वचन के रूप में धर्म की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान की पवित्र भूमि, वीर और वीरांगनाओं की भूमि, ऋषि और महर्षियों की ये दानवीर और भामाशाहों की भूमि भीनमाल के अंदर 200 कुंडीय यज्ञ आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है। इसके लिए हृदय की गहराई से आपका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, आपके परिवार में शांति, सुदृढ़ता और विकास की गंगा बहे, आपका जीवन हमेशा राष्ट्र और धर्म की जो वार्ताएं होती हैं, जो सहयोग की बातें होती हैं, उनमें लगा रहे। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं और जितने भी जो इस यज्ञ में भागी रथ कार्य करने वाले हैं, उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, उन सब का जीवन उत्तम और शांति में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इसके आयोजकों को और आप सब सहभागियों को हृदय की गहराई से पुनः शांति का संदेश, विकास और सुख समृद्धि की कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति। और आज का ये अद्भुत कार्यक्रम देखकर इतना हर्ष हुआ कि इसमें क्या और हम सहयोग कर सकते हैं, वो भावना उत्पन्न हुई। सहयोग तो हमारा रहता है और वो आंशिक रूप से, पर आज का ये आयोजन देख करके तो अद्भुत आयोजन देख करके इतना प्रसन्नचित हो गए कि इसमें हमारा क्या मतलब, हम कुछ कर सकते हैं वो करने को हम सहमत हैं। तो मेरा तो सबसे भगवान नीलकंठ की तरफ से सबको यही है कि भगवान नीलकंठ आपको सच्चे, सुखी और सेतु रखे। धन्यवाद। मंचस्थ पूज्य संन्यास्त श्रीमान मफत सिंह जी राव साहब, अन्य सभी धर्मानुप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हम सब बार बार मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और अच्छे कार्य के लिए, पवित्र धर्म के कार्य के लिए एकत्रित होकर के आहुतियाँ देते हैं। स्वहित, मन, शरीर और आत्मा के कल्याण, परिवार, राष्ट्र, समाज और विश्व के कल्याण की भावना। इस पवित्र भावना के साथ जब हम इतने सारे व्यक्ति एक साथ जब आहुतियाँ देते हैं, तो वो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी शुभ कामनाओं को सफल करता है। तो भीनमाल नगरी में बार बार कहता हूँ, खूब धार्मिक है, बहुत ही अच्छी आप सब सज्जन लोग लगे हुए हैं। इसका विराट स्वरूप भी धीरे धीरे, एक वर्ष में यदि हम 200 कुंडीय पे पहुँचे हैं,
तो हो सकता है कि कभी 1000 कुंडी 500 कुंडी ऐसे धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना। प्रार्थना करावे, ऐसा ही मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है। और अब ये जो कार्यक्रम है इसके बाद में 1 घंटे शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।